तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई बाय रजिस्टरिंग एफआईआर या फिर मैजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर आया कि आपको जो है इन्वेस्टिगेशन करनी है, बी इट द कॉग्निजेबल ऑफेंस और द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में जो पुलिस रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, उसको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। नाउ देयर आर 2-3 मिसलिनियस पॉइंट्स जो कि और इन्वेस्टिगेशन से ही रिलेट करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ही रेफर करते हैं। ठीक है, उन प्रोविजंस को और पढ़ना जरूरी है, 194, 195 एंड 196। और फिर उसके बाद हम जुरिस्डिक्शन पर जाएंगे कि कौन से मैजिस्ट्रेट्स आपके पास में कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो ट्राई करते हैं, किन ऑफेंसेस का कहाँ ट्रायल होता है वो हमें जानना। दैट इज जुरिस्डिक्शन पार्ट दैट वी विल स्टडी फ्रॉम सेक्शन 197। बट बिफोर दैट देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, 194 एंड 196, 195, 194 के साथ में ही पढ़ते हैं हम। ये दो प्रोविजंस हैं, इसको हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्वेस्ट। दिस इंक्वेस्ट कैन बी डन बाय द पुलिस ऑफिसर और इट कैन बी डन बाय द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो इंक्वेस्ट किया जाता है वो किया जाता है आपका 196 में, और जो इंक्वेस्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो होता है आपका सेक्शन 194 में। आखिर ये इंक्वेस्ट है क्या? तो भाई सीधी सी बात है कि अगर किसी डेथ की इंफॉर्मेशन, ध्यान से समझिएगा कि भाई एक व्यक्ति की डेथ हुई है, इट कैन बी ऑफ एनी रीजन, कि भाई किसी जानवर के मारने से हो गई, किसी अननोन रीजन से हो गई, किसी ऐसे सर्कमटेंसेस में डेथ होती है जहां पे भाई लगता है कि हाँ शायद कोई ऑफेंस कमिट हुआ हो, या फिर बहुत अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ का कॉज पता करने के लिए, ओनली टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डेथ, कि आखिर डेथ का कॉज क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए ये रिपोर्ट केवल सीमित है। यहां पर ये फाइंड आउट नहीं करना है कि भाई किसने ऑफेंस किया, किसने नहीं, कॉज क्या है डेथ का, क्या जानवर के मारने से हुई है, किसी इंसान ने मारा है, किसी ट्रक से कुचल के मरा है, इसको बोलते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट। अब इसमें जनरली क्या करोगे, कॉज ऑफ डेथ पता करोगे, जो इंजरीज वगैरह हैं वो पता करोगे, कौन कौन सी इंजरीज बॉडी पे पाई गई हैं, और उस बॉडी को आप फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी रेफर कर दो। इसको बोलते हैं इंक्वेस्ट बाय पुलिस। अब कौन कौन से सिचुएशंस पे करी जाती है वो हम जो है जानेंगे, इन विच सिचुएशंस इट कैन बी डन, और जहां पर कभी कभी लोग भी जाकर के बोल सकते हैं कि इंक्वेस्ट शुड बी डन, वो सिचुएशंस हमें जाननी है। So this is done by police under section 190, and there are some special circumstances in which inquest is done by the magistrate, judicial magistrate. वो situations को भी हमें जानना। जनरली वो रिलेट करता है कस्टोडियल वायलेंस के साथ। जनरली किसके साथ रिलेट करता है? कस्टोडियल। कस्टडी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जुडिशियल कस्टडी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केसेस में जो उसकी इंक्वेस्ट है, इंक्वायरी है, वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। जनरली यही है, और भी केसेस में की जाती है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी तक रिलेट है। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस निकल करके आता है 194 और 196 में, वो यही कि 194 में पुलिस ऑफिसर कर रहा है, 196 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर रहा है। और यहां पर जो जनरल है वो कॉज ऑफ डेथ, वहां पर भी जनरली है कॉज ऑफ डेथ पता लगाना है, लेकिन 196 में स्पेशल जो चीज निकल करके आती है वो ये होती है कि वहां पर कस्टोडियल वायलेंस से रिलेटेड मैक्सिमम केसेस जो है इंक्वेस्ट में डाले जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले 194 से लगा करके 196 तक तीनों सेक्शन को देखते हैं। ठीक है, चलिए जरा आपके लिए मैं बैरेक्ट ओपन कर दूं, आप भी आपका बैरेक्ट ओपन कर लीजिए। सेक्शन 194, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एटसेट्रा। सुसाइड या और दूसरे केसेस में भी आप करते हैं। When officer in charge of police station or some police officer specially empowered by the state government, तो दो लोगों के पास में पावर है, या तो आप ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो या स्पेशली एम्पावर्ड हो किससे? स्टेट गवर्नमेंट। आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन कमिटेड सुसाइड
सुसाइड कमिट किया है, 6 चीजें हैं यहाँ पे 194, देयर आर 6 थिंग्स कमिटेड सुसाइड। चलो मैं एक एक करके आपके लिए मार्क करते चलता हूँ। कमिटेड सुसाइड, पहली, हैज बीन किल्ड बाय अनदर। अनदर का मतलब क्या? किसी व्यक्ति के द्वारा। किल्ड बाय एनिमल और बाय मशीनरी और बाय एक्सीडेंट और डाइड अंडर सर्कमस्टेंसेस रेजिंग रीजनेबल सस्पिशन दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, कि किसी और व्यक्ति ने अपराध कमिट किया। तो 6 सिचुएशंस हो गई। या तो सुसाइड कमिट करने की सूचना मिलती है, या ये सूचना मिलती है किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया है, या ये सूचना मिलती है कि किसी एनिमल से कोई मर गया है, किसी मशीनरी से कोई मर गया है, या किसी एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हो गई है, या ये पता लगता है कोई ऐसे सिचुएशन में मरा है जहां से ये पता लग रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कमिट किया गया है। आपको ये जानकारी मिलती है, ये जानकारी लगती है। किसको जानकारी लगती है? 2 लोगों के नाम बताए गए हैं, उसमें से एक आपका हो गया ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एंड द अनदर वन इज स्पेशली एम्पावर्ड पुलिस ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या करना है आपको? आपको तुरंत के तुरंत इमीडिएटली व्हाट यू विल डू, यू विल इमीडिएटली गिव इंफॉर्मेशन देयर ऑफ टू नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को क्या करनी है? आपको इंफॉर्मेशन देनी है जो कि इंक्वेस्ट होल्ड कर सकता है, ठीक है। एंड अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय एनी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और अगर कोई और दूसरा रूल्स वगैरह नहीं है तो भाई इनको भी आप इंफॉर्मेशन दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट इनको इंफॉर्मेशन दे। सेल प्रोसीड, और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है टू प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ द डिकीज पर्सन इज एंड देयर इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ नेबर। और वहां प्रोसीड करके देखो, इंफॉर्मेशन आपने दे दी, जो इंक्वेस्ट कर सकते हैं उनको आपने इंफॉर्मेशन दे दी। इंफॉर्मेशन देने के बाद तुरंत आपको प्रोसीड करना है स्पॉट पे। आप स्पॉट पे पहुंच गए, उसके बाद 2 रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स को बुला लीजिए जो कि नेबरहुड में रहते हैं, और फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी और एक रिपोर्ट तैयार करनी, जिसमें क्या क्या लिखेंगे। देखिए जरा क्या क्या लिखेंगे आप रिपोर्ट के अंदर। अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, किस कारण मृत्यु लग रही है आपको समझ में जो आ रहा है वो आपको लिखना है। वुंड्स, फ्रैक्चर, ब्रूसेस और अदर मार्क्स ऑफ इंजरी एज मे बी फाउंड ऑन द बॉडी, वो लिखने हैं। स्टेटिंग इन व्हाट मैनर और बाय व्हाट वेपन और इंस्ट्रूमेंट सच मार्क्स अपीयर्स टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, कौन से मार्क्स से ऐसा आपको लग रहा है। तो ये बातें आपको लिखनी है। कौन कौन सी बातें लिखेंगे? सबसे पहले तो आप स्पॉट पे पहुंच गए, पहले मैजिस्ट्रेट्स आपको सूचना कर दी, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स आपको सूचना कर दी। अगर रूल्स वगैरह बनाए गए हैं तो भाई डीएम साहब को या एसडीएम साहब को सूचना कर दो। सूचना देने के बाद रुकना नहीं है आपको, तुरंत के तुरंत आप प्रोसीड करिए स्पॉट पे पहुंचिए और वहां पहुंचकर 2 लोगों को बुला लीजिए जो कि रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स हैं, आसपास के लोग हैं, नेबरहुड में रहते हैं। उन नेबरहुड के लोगों को बुला करके आपको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है। अपेरेंट कॉज, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अपेरेंट कॉज क्या लग रहा है कि किस वजह से मृत्यु हुई है, क्या अपेरेंट है वो, भाई डूबने से मृत्यु हुई है बता देना है। किस तरीके के वुंड्स, फ्रैक्चर, ब्रूजेस आपको मिले हैं बॉडी के अंदर, क्या मार्क्स मिले हैं इंजरी के, वो बता देने हैं। साथ ही साथ बताना है अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर किसी इंस्ट्रूमेंट से, भाई गोली का घाव है, किसी के कुल्हाड़ी के मारने के निशान है, तो वो किस वेपन से आपको लग रहा है, किस इंस्ट्रूमेंट से लग रहा है कि इन्फ्लिक्ट करे गए हैं, वो भी आपको बता देना है। ये आपको रिपोर्ट तैयार करके 24 घंटे के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन। जिन लोगों को बुलाया था आपने उन लोगों से साइन करवाइए और आप खुद भी साइन करिए उस पुलिस ऑफिसर, ठीक है। और उसको फॉरवर्ड करना है डीएम साहब को या फिर एसडीएम साहब को। कितने टाइम के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं था पहले 24 आवर्स, पहले यहां पे लिखा हुआ था फोर्थ विथ, अभी 24 आवर आ गया है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। 24 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट तैयार करिए आपने, 24 घंटे के अंदर आपको डीएम साहब को और एसडीएम साहब को भेज देना। इज दिस क्लियर और नॉट?
और अगर सिचुएशन इन पांचों में से किसी भी एक परिस्थिति में बैठती, कौन पांच में से, ये जो पांच सब सेक्शन 3 में लिखी हुई, तो आपको तुरंत के तुरंत वो बॉडी को कहां फॉरवर्ड करना है, एग्जामिनेशन के लिए फॉरवर्ड करना है, जो नियरेस्ट सिविल सर्जन हो। नियरेस्ट सिविल सर्जन, अच्छा सिविल सर्जन नहीं है तो कोई और मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा और कोई मेडिकल प्रोफेशनल होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में अपॉइंट। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? कौन से सिचुएशन में, हर सिचुएशन में नहीं, लेकिन इन 5 सिचुएशंस में आपको भेजना है। कौन कौन सी 5 सिचुएशंस है देखो जरा। केस इन्वॉल्व सुसाइड बाय अ वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। अगर किसी महिला की मृत्यु हुई है सुसाइड से, वो भी मैरिज के 7 साल के अंदर, कौन सा प्रिजम्पशन रेज होता है, डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन रेज होता है। तो ऐसे केस में आपको वो बॉडी तुरंत के तुरंत फॉरवर्ड कर। दूसरा, केसेस रिलेट टू डेथ ऑफ अ वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज in any circumstances reasonable suspicion that some other person has committed an offense in relation to such women। भाई उसकी डेथ हुई है और डेथ के बाद ऐसा पता लग रहा है, देखो ए और बी में डिफरेंस सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। पहले में सुसाइड है, सुसाइड का मतलब क्या होता है, व्यक्ति ने खुद को ही मार डाला है ना। डेथ हुई है और ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है, ऐसा सस्पेशन है, तो भी आपको सबसेक्शन 3 में प्रोसीड करना है। सबसेक्शन 3, केस रिलेट्स टू डेथ ऑफ अ वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज एंड सस्पेशन नहीं है आपका, लेकिन रिलेटिव ऑफ द वुमेन हैज मेड अ रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ। जो उसके रिलेटिव्स हैं उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट करी है। सस्पेशन लग गया पुलिस ऑफिसर को, तब तो भेजना ही भेजना है। रीजनेबल सस्पेशन है कि भाई किसी ने ऑफेंस कमिट किया है कोई इन रिलेशन टू सच वुमेन। देयर इज डाउट रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ। भाई यही नहीं पता लग पा रहा है कॉज ऑफ डेथ है क्या, देयर इज डाउट किस वजह से मृत्यु हुई है, और या फिर पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसीडर्स इट एक्सपीडिएंट टू डू सो टू डू। किसी और रीजन से पुलिस ऑफिसर को ऐसा करना उचित लगता है। एक्सपीडिएंट समीचीन बोलते हैं वैसे तो, समीचीन लगता है। तो इन 5 केसेस में देखो 3 तो वुमेन से ही रिलेटेड है। वुमेन 7 years के अंदर डेथ होती है, सुसाइड होता है तो, डेथ होती है सस्पेशन है ऑफेंस का तो, डेथ होती है रिलेटिव्स बोलते हैं तो 3 तो यही हो गए। चौथा है आपका कॉज ऑफ डेथ का पता नहीं लग पाया, और 5वां है आपका एनी अदर रीजन। इन 5 केसेस में आप क्या करेंगे, ही शैल, हु, पुलिस ऑफिसर, subject to the rules as the government may prescribe in this behalf, forward the body with a view to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by the state government if the state of the weather and distance admit of its being so forwarded without risk of putrefaction of on the road as would render such examination useless। अब भाई डिस्टेंस इतनी दूर है, डिस्टेंस इतनी दूर है कि आपका जो एग्जामिनेशन उसका कोई पर्पस निकलेगा नहीं। आ रही है बात समझ में? व्हाट एम आई सेइंग, कि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये बॉडी को फॉरवर्ड करा गया, देन द डिस्टेंस, वेदर का भी ध्यान रखना है, स्टेट ऑफ की वेदर की क्या कंडीशन है, द डिस्टेंस ऑफ इट्स बीइंग सो फॉरवर्डेड विदाउट रिस्क ऑफ प्यूट्रिफिकेशन। अरे बात समझ, तो आपको क्या करना है जो है बॉडी को, हो सकता है कि फिर आप फॉरवर्ड ना करें। इज दिस क्लियर? ठीक है, सबसेक्शन 3 तक
आपको कोई डाउट है? मेरे समझ से नहीं होगा, बहुत आसान सी बातें हैं। आपको नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास में भेज देना, मेडिकल एग्जामिनेशन। बस ध्यान रखेंगे, क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई वेदर कैसा है, भाई इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ रखी है, कैसे भेज पाओगे? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सिविल सर्जन की, तब तक भेजेंगे तो भाई जो ऑर्गन्स है वो प्यूट्रीफाई मतलब सड़ने गलने लगेंगे, क्योंकि उनका डिले डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो जाती है बॉडी की, है ना। इन सब सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है भाई। आप तब तक बॉडी को भेजेंगे, डिकम्पोजिशन हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी, ऑर्गन सारे खराब हो जाएंगे, पता ही नहीं लग पाएगा फिर तो किसी बात का, तो एग्जामिनेशन जो है वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको बॉडी को फॉरवर्ड, तो बड़ा आसान सा है। और उसके बाद में फोर्थ देखो जरा, दी फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट। फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? मैजिस्ट्रेट्स का अकेले मतलब क्या होता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। लेकिन फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट लिख दिया तो मतलब क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, नेमली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट। कौन एम्पावर कर सकता है? या तो स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एम्पावर कर सकता है इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वेस्ट कंडक्ट कर। इज दिस क्लियर और नॉट? बहुत आसान सी बातें हैं, मेरे समझ से आपको समझ में भी आ गया होगा। 194। अब देखो जरा, 194 को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको दो लोगों की जरूरत पड़ती है, दो इनहेबिटेंट को बुलाना पड़ता है। तो आप दो इनहेबिटेंट को बुलाने के लिए पावर रखते हैं, उनको समन करने की पावर रखते हैं, वो आपको पावर दी गई है अंडर सेक्शन 195। अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 194 में बाय ऑर्डर इन राइटिंग समन, देखो ये समन्स नहीं है, ये समन है। समन का मतलब होता है बुलाना, समन्स जो है एक प्रोसेस है। अरे ये बात समझ, समन्स में एस लगा होता है पीछे। समन्स केवल कौन जारी कर सकता है? कोर्ट। मैंने बताया था आपको पहले जब समन्स पढ़ा रहा था, आपको ध्यान है नहीं ध्यान है? 62 है ध्यान, वो बातें जो करी थी हमने, बिल्कुल। तो समन करना मतलब होता है आई समन यू, मतलब बुला रहा, बुलाना है। ये इंग्लिश का समन है, ये प्रोसेस वाला समन, ठीक है। समन है ये कैसा? वर्ब, ठीक है। वो समन्स जो है वो नाउन होता है, ये वर्ब है, ठीक है। चलिए जरा, समन टू और मोर पर्सन्स as associate for the purpose of said investigation and any other person who appears to be acquainted with the facts and circumstances। भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों को बुलाओगे और दूसरे लोगों को भी बुला सकते हो जो कि फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से परिचित हैं, एक्वेंटेड हैं। एंड एवरी पर्सन सो समन शैल बी बाउंड टू अटेंड एंड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चंस अदर देन द क्वेश्चंस टू विच वुड हैव टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और पेनल्टी और फुल। ये बातें बहुत पहले से हम, ठीक है। आपको सारी बातों का सही सही जो है जवाब देना है, सही सही जो है जवाब देना है। दिस क्लियर? देखो जरा आगे, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन्स अंडर 15 ईयर्स 60 ईयर्स वुमेन मेंटली, ये सब कुछ देख चुके हैं कि उनको आप दूसरे जगह पे नहीं बुलाओगे। कहाँ पे बुलाओगे? वहीं पे जहाँ पे वो रिसाइड करते हैं, है ना। आ रही है बातें ध्यान से? आपको 179 की 179 में पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल यही बात वहां पे लिखी थी। पुलिस ऑफिसर बुलाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है। और लेकिन भाई उनको अगर वो चाह रहे हैं कि भाई वो पुलिस स्टेशन आना ही है उनको, तो फिर उनको आप परमिट कर देंगे। If the facts do not disclose a cognizable offense, very important, अगर जो फैक्ट्स पता लगते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति होंगे जिन्होंने भाई इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे साइन करा है, उनको आप ये नहीं बोलेंगे कि आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट आने की ज़रूरत है, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में आना पड़ेगा। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। हाँ, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हो जाता है तो फिर उनको बोलो कि भाई मैजिस्ट्रेट्स आपके पास में आ भी जाना। टू विच सेक्शन 190 अप्लाइज, such person shall not be required by the police officer to attend the magistrate's court। 190 याद है? मेरे समझ से याद होगा।
एविडेंस सफिशिएंट है, ध्यान, एविडेंस सफिशिएंट होता है तो फिर उनको आना पड़ेगा विटनेस के तौर पे, अदरवाइज क्यों बुलाओगे उनको अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं हुआ है कोई। इज दिस क्लियर और नॉट? मेरे समझ से सारी बात आपको समझ में आ गई। 194 195 मेरे समझ से आपको क्लियर। क्लियर है क्या? बड़ा आसान है, देखो मैंने आपको बताया सेक्शन 194 में जो है कोई भी पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कितने तरीके की हो सकती है, मैंने बताया 6 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई डेथ के बारे में 6 तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन मिली, तुरंत के तुरंत इंफॉर्म करना है, इंटीमेट करना है, इंटीमेट करना है किसको? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को। अब इसमें डीएम को या एसडीएम को इसलिए करते हैं क्योंकि कौन बताता है ऐसा? स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना के बताती है। तुरंत को तुरंत आप प्रोसीड करोगे स्पॉट पे, प्रोसीड टू द स्पॉट, ठीक है। और फिर एक रिपोर्ट तैयार करोगे, और रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आप क्या करोगे? 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर पर्सन्स को आप जो है बुलाओगे कि भाई उनके प्रेजेंस में आप ये सब करोगे। रिपोर्ट तैयार करके उसमें कौन कौन सी बातें रखोगे भाई, कि कॉज ऑफ अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है, इंजरीज क्या हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन से आर्टिकल से आपको लग रहा है कि ये इंजरी जो है इन्फ्लिक्ट करी गई है। और इस रिपोर्ट को आप क्या करोगे? 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर सबमिट कर दोगे। किसको? ऑब्वियस सी बात है, डीएम साहब को करोगे या एसडीएम साहब को करोगे, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर सबमिट कर दो। अच्छा, अगर आपको लगता है कौन से सिचुएशन में? 5 सिचुएशंस, 5 सिचुएशंस, 5 कंडीशंस में अगर आपको लगता है, वो 5 कंडीशंस मैंने बताया, 3 आर रिलेटेड टू वुमेन, सुसाइड, डेथ ऑफ अ वुमेन, suicide by a woman within 7 years of her marriage, death of a woman within 7 years of her marriage where there is suspicion of commission of offense in relation to such woman, when there is death of a woman within 7 years of her marriage and there is request of the relative or complaint by the relative, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है क्या करेंगे? या फिर आपको डाउट है कि भाई किस वजह से डेथ कॉज हुई है, या फिर और दूसरा रीज़न है। इन 5 रीजंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? सिविल सर्जन को जो है बॉडी के एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, बॉडी के एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे। इतनी बातें जो है हम अभी तक जान चुके हैं 194 में। अब 195 बोलता है कि ये जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपको बुलाने थे, इनको आप समन कर सकते हो, बुला सकते हो बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ऑर्डर इन राइटिंग आप इनको बुलाओगे, ठीक है। पुलिस ऑफिसर कौन कर रहा है? ये देखो पुलिस ऑफिसर ही कर रहा है, ये भी पुलिस ऑफिसर ही, पुलिस ऑफिसर समन ऑर्डर इन राइटिंग, ठीक है। किनको बुलाओगे? 2 और मोर, 2 और मोर, 2 और मोर पर्सन्स को आप बुलाओगे, ठीक है। किस पर्पस के लिए बुलाओगे? फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 194, 194 की इन्वेस्टिगेशन के लिए आप उनको बुलाओगे। साथ ही साथ और लोगों को भी बुला सकते हो जो कि एक्वेंटेड हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के साथ में, और वो बाउंड होंगे सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक्सेप्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेटरी क्वेश्चन। और ये जो लोग हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड कोर्ट, attend court, they are not required to attend court when there is not any commission of, when the facts does not disclose the commission of cognizable offense। जब फैक्ट्स जो हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन को डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो इनको रिक्वायर नहीं है कि वो कोर्ट को अटेंड करें, जैसा कि सेक्शन 190 में लिखा हुआ। कोई डाउट इसको लेकर के बताओ जरा, 194 195 आपको क्लियर हुआ या नहीं?
inquest will be done by, investigation will be done by police, and then inquest can be done by the executive magistrate or the subdivisional magistrate or the divisional magistrate or the executive magistrate who is empowered by the state government or the district magistrate. वो inquest report जो है बनाएंगे. This is the general inquest. जनरली डीएम साहब भेज देते हैं, किसी नायब तहसीलदार को भेज देंगे, किसी तहसीलदार को भेज देंगे कि जाओ भाई साहब और करके आओ, ये काम करके आओ, रिपोर्ट तैयार करके लेके आओ ना. हॉस्पिटल में कोई डेथ हो गई, भेज देते हैं, तहसीलदार साहब को भेज दिया, ना तहसीलदार साहब को भेज दिया, और वो लोग जा करके रिपोर्ट जो है पुलिस के साथ में तैयार करवाते हैं. इंक्वेस्ट बोलते हैं इसको, इंक्वेस्ट कर दिया, इंक्वेस्ट की. ठीक है, मेरे समझ से इतनी बातें आपको समझ में. नाउ वी कम टू दी सेक्शन 196, दैट इज इंक्वेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट. इंक्वायरी by magistrate into cause of death. When the nature referred to in clause 1, clause 2 of subsection 3 of 190, मतलब where there is suicide by a woman within 7 years of her marriage. Second कौन सा था? Where there is death of a woman which raises suspicion of commission of offense in relation to such women. दोनों थे फर्स्ट और सेकेंड में. The nearest magistrate empowered to hold inquest shall and in any other case mentioned in subsection of 94. मतलब इनमें तो करना ही करना है, और बाकी के केसेस में भी any magistrate so empowered may hold inquiry into death either instead of or in addition. भाई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने कर दिया इंक्वायरी, इंक्वेस्ट कर दिया है, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके साथ साथ कर सकते हो, या उनने नहीं करी है तो उसकी जगह आप कर लो. in addition to investigation held by police officer, and if he does so he shall have all the power in conducting it which he would have holding inquiry into an. तो इंक्वेस्ट करते समय उसके पास वो सारी पावर होंगी जो उसको एक इंक्वायरी करते समय. आ रही है बात समझ? यहां पे एनी मैजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही है. यहां पे आप ये मतलब नहीं निकालेंगे कि कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं, दे आर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ था, अब उसको हटा करके केवल मैजिस्ट्रेट लिख दिया. आप देखेंगे ना पिछले जो सीआरपीसी था हमारा, उसमें 176 हुआ करता था ये, वहां पर शायद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ था मेरे से, बट अब इसको एनी मैजिस्ट्रेट कर दिया गया, क्योंकि हम जब सबसेक्शन 3 में पढ़ रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है मैजिस्ट्रेट का मतलब है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड. इज दिस क्लियर और नॉट? तो भाई जिन प्रोविजंस में, ध्यान से समझिएगा जरा, जिन प्रोविजंस में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी 194 में, उन सब में पावर है मैजिस्ट्रेट साहब को इंक्वेस्ट करने का. और साथ साथ में स्पेशली क्लॉज 1 क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 के लिए तो बोल ही दिया, women dies within the 7 years of her marriage or there is suicide by a woman within 7 years of her marriage, उसमें तो है ही. अब एडिशनली देखो यहां पर इंपॉर्टेंट ये दो केसेस बनते हैं. एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर. एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स, और रेप इज alleged to have been committed on any woman while such person, जो जिसकी मृत्यु हुई है या जो डिसअपियर हो गया है, या ऐसी वुमेन जिसके अगेंस्ट रेप हुआ है, दैट ऑफेंस ऑफ रेप, डेथ और डिसअपियरेंस is committed in the custody of police or any other custody authorized by the magistrate or the, या तो जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी. जेल में किसी व्यक्ति के अगेंस्ट रेप या कोई डेथ हो गई है या कोई डिसअपियर हो जाता है,
तो ऐसे केसेस में while such person or woman is in the custody of police or any other custody authorized by the magistrate or the court under the Sanhita in addition to inquiry or investigation held by police. जो पुलिस कर रही है वो तो ठीक है, कर ही रही है. An inquiry shall be held by magistrate within whose local jurisdiction the offense has been. जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है वो जो है क्या करेगा, इंक्वायरी होल्ड करेगा. ठीक है. द मैजिस्ट्रेट होल्डिंग एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड एविडेंस taken by him in connection therewith in any manner and after specified according to circumstances of the case. Whenever such magistrate considers it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred in order to discover his cause of death, magistrate may cause, very important, magistrate may cause the body to be disinterred and examined. Disinterred and भाई किसी की बॉडी को जो है दफना दिया गया था और मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि किसी की डेड बॉडी को एग्जामिनेशन करना बड़ा ज़रूरी है कि उसकी डेथ क्यों हुई थी ये पता करने के, तो उसकी बॉडी को अगर निकलवाना है तो वो भी ऑर्डर कर सकता है. मैजिस्ट्रेट उस बॉडी को निकलवा सकता है, वापस से दफना दिया गया था उसको दोबारा से निकलवा करके उसका एग्जामिनेशन करवा सकता है. मैजिस्ट्रेट के पास में ये पावर है. कौन मैजिस्ट्रेट है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है. यहाँ तक बात समझ में आती है या नहीं आती है? बताओ जरा. बहुत आसान से प्रोविजन से सीधी सी बातें लिखी. पर्पस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कॉज ऑफ डेथ पता करना है, पर्पस यही है यहाँ. अब देखो जरा, अब किसी को ऐसे आप निकाल रहे हैं तो इसके लिए आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. वेयर एन इंक्वायरी इज हेल्ड बाय अंडर दिस सेक्शन द मैजिस्ट्रेट वेयर प्रैक्टिकेबल इन्फॉर्म रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड whose name and address are known and shall allow them to remain present at the inquiry. रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर देंगे और उनको अलाउ करेंगे वो इंक्वायरी में क्या रहे, उपस्थित रहें. द मैजिस्ट्रेट और द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अब दोनों की बात हो रही है, और द पुलिस ऑफिसर होल्डिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 2 shall within 24 hours of the death of the person forward the body with a view to its examined by the nearest civil surgeon or other medical person, qualified medical person appointed in this behalf by the state government unless it is not possible to do so for the reasons to be recorded in writing. सबसेक्शन 2 मैंने बता दिया था आपको, जहाँ पर क्या हुआ है, किसी व्यक्ति की कस्टोडियल डेथ हो गई है या वो डिसअपियर हो गया है या रेप कमिट हुआ है इन द कस्टडी ऑफ पुलिस और जो जुडिशियल कस्टडी, देन तुरंत बॉडी को मेडिकल एग्जामिन जो है करवाया जाएगा, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो या. ठीक है. आपका सेक्शन 196 की सारी बातें आपके लिए क्लियर है या नहीं क्लियर है? रिलेटिव्स की डेफिनेशन दी है. रिलेटिव का मतलब है पेरेंट, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर या फिर स्पाउस. इज देयर एनी डाउट 196 में? मेरे समझ से नहीं होगा, बहुत आसान से प्रोविजन है. देयर इज नथिंग मच. which is to, ठीक है. अब कभी कभी एक चीज़ पूछ ली जाती है, क्या ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो कंडक्ट की जा रही है क्या ये एविडेंस के तौर पे काम में ली जाएगी? तो इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, है ना. कॉन्ट्रडिक्शन, कोरॉबरेशन इसके काम में ज़रूर आती है, बट इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. ये सब्सटेंटिव एविडेंस तो है नहीं. रिपोर्ट करी जा रही है रिगार्डिंग कि भाई डेथ का कॉज क्या है वो जानने के लिए केवल. फिर इन्वेस्टिगेशन तो फुली करी जाएगी, दैट इज़ अनदर थिंग. फिर FIR रजिस्टर करी जाए, इसके बेसिस पे ऑफेंस पता लग गया कि हुआ है, FIR रजिस्टर करी जाएगी. फिर FIR के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी और फिर फाइनली जो है रिपोर्ट सबमिट.
यहाँ तक आपको बात समझ आ गई या नहीं आई, बताइए ज़रा। क्लियर सभी को?